गौतम बुद्ध की कहानी में एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो हमें ये सिखाता है कि सोने से पहले हमारे मन को शांत करना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक महिला ने उनसे पूछा, भगवान, मैं हर रात बहुत बेचैन रहती हूँ, सो नहीं पाती, कृपया मुझे शांति का उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रात को सोने से पहले 5 मिनट का ये प्रयोग करो। उन्होंने महिला को 3 चरणों में मन शांत करने की विधि बताई। 1. श्वास पर ध्यान दें। एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। हर सांस अंदर और बाहर आने जाने पर ध्यान दें। 2. दिन भर की सभी घटनाओं को स्वीकार करें, जो भी हुआ है उसे अच्छे या बुरे रूप में स्वीकार करें। किसी बात का पश्चाताप या चिंता न करें। 3. कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने जीवन में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद कहें। महिला ने यह अभ्यास करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी बेचैनी दूर हो गई। वह शांतिपूर्ण नींद लेने लगी। रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करना और कृतज्ञता प्रकट करना हमारी मानसिक शांति और अच्छी नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद वही महिला फिर से बुद्ध के पास आए और उनसे कहा, भगवान, मैं अब अच्छी नींद ले पाती हूँ और मेरा मन शांत रहता है, लेकिन कभी कभी जीवन में अचानक ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो मुझे फिर से चिंतित कर देती हैं। क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें एक और सरल अभ्यास करना होगा जो तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखेगा। इसे मैं ध्यान का दीपक कहता हूँ। उन्होंने महिला को इस अभ्यास के बारे में बताया। 1. सोने से पहले एक दीपक जलाओ। ये प्रतीक होगा कि जैसे अंधेरे में दीपक प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का ध्यान तुम्हारे जीवन में शांति फैलाएगा। 2. अपने भीतर झांको। दीपक के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद करो और अपने मन के भीतर के विचारों को देखने की कोशिश करो। जो भी विचार आए उन्हें बिना रोक टोक बहने दो, बस एक मूक दर्शक की तरह उन्हें देखो। 3. उन विचारों को छोड़ दो। धीरे धीरे तुम देखोगी कि वे विचार अपने आप शांत होने लगेंगे, जैसे एक हलचल भरा तालाब धीरे धीरे शांत हो जाता है। 4. स्वयं को क्षमा करो। जो भी गलती तुमने दिन भर में की हो उसे स्वीकार करो और खुद को क्षमा करो। यह तुम्हारे दिल को हल्का कर देगा। 5. प्रभात के लिए आशा रखो। हर दिन एक नया अवसर है। अपने भीतर यह संकल्प लो कि कल का दिन बेहतर होगा और तुम शांत और प्रसन्न रहोगी। महिला ने यह ध्यान का दीपक अभ्यास भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। अब वह न केवल शांतिपूर्ण नींद लेने लगी, बल्कि जीवन के हर कठिन समय में भी स्थिर और संतुलित रहने लगी। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अपने मन के भीतर झांकना और उसे नियमित रूप से शांत करना जरूरी है। जब हम सोने से पहले अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हमारी समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं और हम जीवन में संतुलन पा सकते हैं। कुछ वर्षों बाद वही महिला एक बार फिर बुद्ध के पास आए। इस बार उसकी आंखों में गहरी शांति और संतोष था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपके बताए हुए अभ्यासों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं न केवल शांत रहती हूँ, बल्कि मेरे आसपास के लोग भी मुझसे प्रेरणा लेने लगे हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी है, क्या जीवन में कोई ऐसा तरीका है जिससे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख हमेशा के लिए खत्म करना संभव है, लेकिन इसके लिए जीवन के एक बड़े सत्य को समझना होगा। महिला ने जिज्ञासु होकर पूछा, वह कौन सा सत्य है, भगवान? 1. दुख है। इस संसार में जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, बिछड़ना, इच्छा का पूर्ण न होना, ये सभी दुख का कारण बनते हैं। 2. दुख का कारण है हमारा मोह, लालच और अज्ञान ही दुख का कारण है। 3. दुख का निवारण है। यदि हम इच्छाओं और अज्ञान को समाप्त कर दें तो दुख का निवारण संभव है। 4. दुख के निवारण का मार्ग है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है जो हमें स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाता है। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, संसार को सही दृष्टि से देखना और सत्य को समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादा, अहिंसा, करुणा और प्रेम का संकल्प रखना। 3. सम्यक वाणी, सही वाणी, सच्चाई और मधुरता से बोलना। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण, ऐसे कर्म करना जो दूसरों को सुख दे और किसी को कष्ट न पहुंचाए। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका, ऐसा पेशा अपनाना जो धर्म और सत्य के अनुकूल हो। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान, हर क्षण को सचेतनता से जीना और अपने कर्मों पर ध्यान देना। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान, ध्यान द्वारा मन को एकाग्र कर शांति और ज्ञान की प्राप्ति करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
बुद्ध ने समझाया, जब तुम इस मार्ग पर चलोगी तो तुम्हारा मन न केवल शांत होगा, बल्कि तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाओगी। यही दुख से स्थायी मुक्ति का मार्ग है। महिला ने इस मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और ध्यान को गहराई से आत्मसात कर लिया। वह स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और अपने गांव में कई लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से स्थायी मुक्ति तभी संभव है जब हम सत्य को समझें और सही मार्ग पर चलें। शांति और आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के ज्ञान और ध्यान में है। कुछ समय बीत गया। महिला अब न केवल स्वयं शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, बल्कि कई अन्य लोगों को भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही थी। लेकिन एक दिन एक दुखद घटना घटी। उसका इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना महिला के लिए असहनीय थी। वह अपने पुत्र को खोने के दुख में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों तक ध्यान और शांति के मार्ग पर चलने के बावजूद ये दुख क्यों आया। असहाय होकर वह एक बार फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, मैंने आपके सभी उपदेशों का पालन किया, फिर भी मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। मुझे यह असीम दुख क्यों मिला? कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति का मार्ग बताएं। बुद्ध ने महिला की ओर करुणा से देखा और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। महिला ने आश्चर्य से पूछा, कैसा कार्य भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आओ जहां कभी किसी ने मृत्यु का दुख न झेला हो। महिला को एक आशा की किरण नजर आई। वह तुरंत गांव में सरसों का बीज लेने निकल पड़ी। पहले घर में उसने जाकर कहा, क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज मिल सकता है? लेकिन शर्त यह है कि इस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर वालों ने उत्तर दिया, हम तुम्हें सरसों का बीज दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में हाल ही में एक सदस्य की मृत्यु हुई है। महिला आगे बढ़ गई और दूसरे घर पहुंची। वहां भी उसे वही उत्तर मिला, किसी न किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खोया था। वह घर घर गई, लेकिन हर जगह उसे यही पता चला कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी घर इससे अछूता नहीं था। दिन के अंत में महिला थकी हुई बुद्ध के पास वापस लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि सत्य की स्वीकारोक्ति के थे। महिला ने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु और दुख से कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का अटूट हिस्सा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा दुख तुमसे अलग नहीं है, ये संसार का स्वभाव है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन यदि तुम इस सत्य को समझकर इसे स्वीकार कर लो तो ये दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। इसे सहानुभूति और करुणा में बदल दो, यही मुक्ति का मार्ग है। महिला ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया। उसने अपने दुख को करुणा में बदल दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वह अपने गांव के लोगों को न केवल शांति का मार्ग दिखाती थी, बल्कि उन्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने की प्रेरणा भी देती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख और मृत्यु जीवन के अटल सत्य हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें स्वीकार कर हम करुणा, सहनशीलता और शांति का जीवन जी सकते हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तभी हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं।